राम राम जी सभी को। जय माता दी। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल साक्षी विवेक गहलोत में। जिन भाई बहनों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को फुल वॉच करें। और सभी को दिल से धन्यवाद भी करती हूँ मुझे सपोर्ट करने के लिए, मुझे इतना प्यार देने के लिए, मेरे दुख में शामिल होने के लिए। तो सुबह के बज रहे हैं 6:30 और विवेक जी मैंने अंदर लेटा दिए हैं बाहर से, और विवेक जी मैंने अंदर लेटा दिए हैं। आज मुझे बहुत जल्दी जल्दी घर का काम भी करना है और विवेक जी का काम भी करना है, क्योंकि आज मुझे जाना है कहीं। और मैं आपको बता दूं कि मुझे कहाँ जाना है। जहाँ मैं 2 बार ज्योतिष पे गई थी, वो जो माता रानी के मंदिर में बैठती हैं और मतलब बताती हैं, तो वहाँ पे मैं 2 बार गई थी। एक बार उनसे पूछने गई थी और दूसरी बार अर्जी लगाने गई थी, और अब ये तीसरी बार जाऊँगी। वहाँ पे भंडारा है। आज 13 तारीख है, तो उन्होंने ये बोला था कि 13 तारीख को ज़रूर आना है, चाहे आपको कुछ भी काम छोड़ना पड़े, भंडारे में आहुति देने के लिए ज़रूर आना है। तो मैं भंडारे में जाऊंगी आज, और जल्दी जल्दी मुझे फटाफट से काम करना है। एक मेरे भाई हैं, मुझे वो इंस्टाग्राम से ही मिले थे। इंस्टाग्राम फैमिली से बहुत अच्छी हैं, मुझे अपनी बड़ी बहन मानते हैं। वो जाते हैं वहाँ पे ज़्यादातर, तो उन्होंने ही बताया था कि बोले थे दीदी क्या पता यहाँ से ही लग जाए, भैया ठीक हो जाए, तो आप 1-2 बार आके देख लो। तो मैं जाऊँगी आज। और मुझे हरिद्वार जाने की भी बहुत ज़्यादा भी टेंशन हो रही है, क्योंकि अभी हरिद्वार जाने को मुझे कोई नहीं मिल रहा है। और मुझे एक एक दिन ऐसा लग रहा है कि कितना टाइम, जब इंसान को पता चल जाता है ना कि हमारा वो काम अधूरा पड़ा है, तो फिर दिमाग के अंदर वही घूमता है। तो मेरे साथ भी वही सिचुएशन हो रही है। बार बार ऐसा लगता है कि मैं कब हरिद्वार जाऊं और कब वो गांठ खोल के आऊं जो विवेक जी ने बांधी थी, और वो काम हो गया और वो खुली नहीं। तो लेकिन कोई जाने वाला नहीं मिल रहा है, और ऐसे में किसी के साथ जा नहीं सकती। अगर मैं हरिद्वार जाऊंगी तो मुझे बहुत चीज़ों को पहले देखना पड़ेगा। विवेक जी के पास लड़का बुलाना पड़ेगा मेरठ हॉस्पिटल से ही, जहाँ से उनका इलाज चल रहा है। और फिर मुझे ये देखना है कि मेरे साथ जाएगा कौन। जाने के लिए भी ऐसा बंदा लेकर जाना पड़ेगा जो 4 लोग उस पर उंगली ना उठाएं। तो बड़ी मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। और पापा भी बोल रहे हैं, जब से पापा को पता चला है कि गांठ अभी विवेक ने खोली नहीं है, तो तब से पापा भी बोल रहे हैं कि उसको खोल के आओ। अभी देखो हमारी झाड़ू भी नहीं लगी है, देखो कितनी गंदगी हो रही है। चूल्हे, शाम रोटी सीखी थी चूल्हे पर, अब झाड़ू लगाऊंगी, और झाड़ू लगाने के बाद नहाऊंगी, पूजा करूंगी, उसके बाद मैं फिर जल्दी जल्दी काम करके भंडारे में जाऊंगी। तो पापा भी यही बोल रहे हैं कि जल्दी चले जाओ, जब जब वो गांठ खोल के आनी है। तो अब कैसे करूं? कोई साथ जाने वाला नहीं है, और विवेक के पास भी बुलाना पड़ेगा लड़का। पहले तो बात करनी पड़ेगी लड़के से। अगर वो लड़का आ जाएगा विवेक जी के पास, जो पहले आया था 3-4 मंथ रह के गया हमारे घर पे, तो फिर तो चली जाऊंगी। नहीं आया तो मजबूरी है, फिर तो नहीं जाना पड़ने का। तो आइए मैं चल करती हूँ काम, और पहले आपको विवेक जी को भी दिखा देती हूँ, फिर मुझे सारे में झाड़ू लगानी है। अभी मेरी झाड़ू नहीं लगी है। तो ये देखो विवेक जी को दवाई ववाई सब दे दी है। मम्मी बातें हो रही थी विवेक से। सो रहा है, मुंह फैला रहता। ये देखो, चलते हैं अब। नहा धोकर मैंने पूजा कर ली है, तो आप भी माता रानी के दर्शन कर लीजिए सभी। जय माता दी, जय श्री श्याम। तो पूजा मैंने कर ली है और मेरी झाड़ू भी लग चुकी है। पूजा भी हो गई है और सारे में झाड़ू भी लग गई है। पोछा भी अभी नहीं लगाया, पोछा लगाऊंगी अब। और अब मैं बनाती हूँ पहले विवेक जी की दाल। विवेक जी की दाल बनने के लिए रखती हूँ। यहाँ पे मम्मी ने पका दिया है दूध डुबो के लिए, तो मैं दाल बनने रखती हूँ। दाल भी रख दी है मैंने विवेक जी के लिए बनने के लिए। और अब मैं लगाती हूँ पोछा, फिर उसके बाद करती हूँ जाने की तैयारी। काम तो सब निपटा दिया है, बस अभी रोटी बनेगी, उसको भी बनाऊंगी। और मौसी का लड़का फ़ोन नहीं उठा रहा। अब जाना पड़ रहा है मुझे सुबह ही अपनी मौसी के घर, क्योंकि वही मेरे साथ जाएगा माता रानी के मंदिर। तब पूछ कर आती हूँ कि किस टाइम चलेगा। वो कभी खेत पे चला जाए और मैं धूखे में रह जाऊँ यहाँ पे तैयार हुई हुई। तो अब मैं चलती हूँ मौसी के घर पे पूछने के लिए भाई से किस टाइम चलना है। डुग्गू के जा रही थी चोरी से, और डुग्गू को मिल गया रास्ते में दादू के साथ आता हुआ, वरना इसकी चोरी से जा रही थी। परेशान करता है रास्ते में।
चल ले जल्दी ले ले 5 रुपए खर्च करवा दिए। चला जल्दी चल बेटा, मुझे कहीं जाना आज। मुझे भी खड़ी है रास्ते में मौसी मेरी। तेरे चाचा कहाँ है? वो कहाँ तरुण मेरे धोरे कोई तो हमारे घर तो ना गया हो। मैं आई हूँ बाहर देख कर आई हूँ। फाइनली घर पे आ गए हैं बूझ कर। और ये देख लो यहाँ फैल भरे जा रहे हैं रो रो के। 5 रुपए का चिप्स दवा दिया, फिर बिस्कुट का पैकेट और चाहिए था इसे। चारों तरफ से टेंशन ही टेंशन है। ये देखो कैसे मुंह बना के बैठा है। इसको बिस्कुट का पैकेट नहीं दिलवाया मौसी के घर में, इसलिए लेके नहीं जाती इसको, क्योंकि रास्ते में दुकान पड़ती है और ये मेरे 10-5 रुपये खर्च करवा देता है, मुझे उधार लेना पड़ता है फिर। तो अब देखो कैसे मुंह बना के बैठा है, खा नहीं रहा, बोल रहा है कि पार्ले जी का बिस्कुट और चाहिए था। कैसे नाराज़ हो रहा है यार। वैसे इतना अच्छा बच्चा है मेरा, और कभी कभी शैतान नहीं कर देता, नाराज़गी कर देता है। उसको राज़ी करना पड़ेगा। अब मैं जाऊँगी माता रानी के मंदिर। फाइनली मैं रेडी हो गई हूँ जाने के लिए, और मौसी के घर भी आ गई हूँ रेडी होके। ये देख सकते हो आप, बच्चे बैठे हुए हैं। मुंह पे हाथ रख रहा है, क्योंकि मेरा परिवार सोशल मीडिया से दूर रहता था ना, तो मजबूरी है ये। तो बस जाने वाले हैं, 9 बजे से पहले पहले पहुँचना है। फाइनली माता रानी के दरबार पहुँच गए। और देखो कितनी सारी बाइकें खड़ी हुई हैं और गाड़ियाँ भी हैं। कम से कम 1000 लोगों से ऊपर हैं भंडारे में आज। ये देखो, और वहाँ पे भंडारा लग रहा है। अंदर का तो नहीं दिखा सकते क्योंकि अलाउ नहीं है वीडियो बनाना। भंडारे में से अब घर के लिए जा रहे हैं। आहुति भी दे दी है और माता रानी का प्रसाद भी ले लिया है। अब हम चलते हैं घर की तरफ। देखो कितनी भीड़ है मोटरसाइकिलों बाइकों की, यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है। हम चलते हैं घर की तरफ। देखो कितनी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, वहाँ पे जगह नहीं थी तो रास्ते में खड़ी कर दी हैं गाड़ियाँ सबने अपनी अपनी। बहुत ज़्यादा भीड़ है वहाँ पे। और हमारे घर का रास्ता भी ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ी देर 15 मिनट का रास्ता है। 15 मिनट में घर पे पहुँच जाएंगे। घर जाकर मुझे विवेक जी का हाल भी देखना है, क्योंकि मम्मी तो देख नहीं पाती हैं, तो टेंशन में इतनी रहती हैं। अब चलती हूँ मैं घर की तरफ, आने वाले हैं थोड़ी देर में घर। फाइनली मैं घर पे आ गई हूँ, आप देख सकते हो। और ये देखो अभी कूलर भी नहीं लगा हुआ है। किसी ने सोची नहीं कि विवेक जी पे कूलर भी लगा दें, ये अपनी टेंशनों में ही रहते हैं। मैं बोल के गई थी पर ध्यान नहीं रहा मम्मी पापा के। और अब मैं चलती हूँ विवेक जी के पास। विवेक जी भी, खांसी आ रही थी विवेक जी को भी जब मैं आई हूँ। और देखो कैसे लेटे हुए हैं, टेढ़े मेढ़े हो गए हैं थोड़ी देर में ही, 2 घंटे में ही। माता रानी के मंदिर से आ गई हूँ, और सबसे पहले किए मैंने आके कपड़े चेंज, और विवेक जी को कराया मैंने ऊपर, क्योंकि ये बर्तन ऐसे करके लेटे हुए थे, देख सकते हो। और गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा। मैंने आते ही विवेक जी पे कूलर लगाया और उसमें पानी वानी डाल के विवेक जी के लिए रेडी कर दिया है। विवेक जी को गर्मी नहीं लगेगी। और मैं आपको दिखाती हूँ माता रानी का प्रसाद। आप भी माता रानी के दर्शन कर लो। इतनी गर्मी लगेगी, कपड़े चेंज करने के बाद इतनी बेड पर भी फैले हुए हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ माता रानी का प्रसाद। मैंने खाया नहीं है, मैं अपने विवेक जी के लिए घर पर ले आई, विवेक जी को खिलाऊंगी। मैंने वहाँ पे नहीं खाया था। ये माता रानी का प्रसाद है। जय माता दी। आप भी दर्शन कर लो मैया के प्रसाद के। और मैंने सोचा कि मैं यहाँ नहीं खाने की, मैंने वहाँ से पन्नी ली, किसी भाई से मांगी और विवेक जी के लिए घर पे ले आई। मैं विवेक जी को खिलाऊंगी। इतनी भीड़ थी वहाँ पे, इतनी भीड़ थी, कम से कम 1000 लोग थे, इतनी भीड़ थी। और मेरा तो जल्दी इसलिए हो जाता है, वरना मैं तो शाम को 3 बजे आती। जल्दी मेरा इसलिए हो जाता है, जो मेरे भैया हैं, जो मेरे बिल्कुल, मैं उनको अपने सगे भाई की तरह मानती हूँ। वो मुझको अपनी बड़ी बहन मानते हैं, जो कि हमारा कोई खून का रिश्ता नहीं है। इंस्टाग्राम फैमिली से हम दोनों भाई बहनों का प्यार बना है। बहुत अच्छे हैं वो मेरा भाई, छोटा है मुझसे तो वो भाई मुझे 2 गेट होते हैं जैसे, तो मुझे पिछले गेट से मेरा जल्दी करवा देता है। प्रसाद भी मुझे पीछे के गेट से दिलवा दिया भाई ने, और भंडारा भी मुझे जल्दी खिला दिया, तो मैं जल्दी आ जाती हूँ। भाई को पता है कि विवेक जी का मैं ही करती हूँ। और अब मैं देखती हूँ हरिद्वार जाने के लिए, उनकी फ़ोन मेरे साथ जाएगा, तो हरिद्वार जाऊँगी तो तब तक मुझे एक लड़का बुलाना पड़ेगा विवेक जी को, तब जाऊँगी।
वरना ऐसे नहीं जा सकती मैं विवेक को छोड़ के। देखो कैसे लेटे हुए हैं बेचारे। मैं नहीं रहती तो मैं थोड़े से रखती है। मैंने आकर सीधा किया, इनको ऊपर किया, गर्दन ऐसे लटकाए हुए थे, कूलर लगाया और मैं इनको खिलाऊँगी दाल, और जब मैं आराम करूँगी। आज मैं बहुत टाइम से रास्ते की तरफ को देख रही हूँ, इधर को देख रही हूँ, क्योंकि आज आने वाला है मेरा भाई। और आज मैं रोने लगी थी फ़ोन पे, मैंने फ़ोन कर दिया था मम्मी को और मैं रोने लगी थी। मैं कह मम्मी मेरा मन नहीं लग रहा, तो आज मम्मी ने फिर भाई भेज दिया है। वैसे घर पे बहुत काम चल रहा है खेतों में, लेकिन मम्मी कह रही उसका मन उदास है, तो मम्मी ने भाई भेज दिया, आने वाला है वो टाइम से उसका वेट कर रही हूँ। अभी तक तो मैं माता रानी के मंदिर भी नहीं गई, उसका वेट ही कर रही हूँ कि कब आए, तब जाऊँगी माता रानी के मंदिर। और दुख मस्ती कर रहा है विवेक जी भी। देखो मैंने लेटा दी है बाहर, पंखा कूलर चल रहा है, इनको करवट भी दिलवा दी है और दवाई भी दे दी है 6 बजे की। और बस भाई के इंतज़ार में हूँ कब आए वो, कब आए। उधर बार बार मेरी आँखें उधर को ही देख रही हैं, ऐसा लगता है कि कितनी देर में आएगा, क्योंकि वो रहता है तो बोलता रहता है, तो थोड़ा मन को तसल्ली मिल जाती है। विवेक जी ना तो बोल रहे हैं ना कुछ, और बस यही एक वजह है कि मेरी जो कंडीशन आप देख रहे हो, मैं इतनी पतली सूखती जा रही हूँ। मुझे कमेंट आते हैं कि दीदी खाया करो, आप बहुत ज़्यादा वीक हो गई हो। बस ये इस टेंशन की वजह से ही मैं वीक हो रही हूँ। मुझे विवेक जी एक बार मुझसे बात कर ले, भले ये बेड पे 1 साल और रह जाए, लेकिन मुँह से बोलने लगे और मुझे अपना दुख बताने लगे, तो मुझे तसल्ली मिल जाएगी। बस इसी वजह से मैं परेशान रहती हूँ कि बंदे को 2 साल होने वाले हैं, उसमें अगस्त में हो जाएंगे और अभी तक बोलते भी नहीं है ये। बहुत परेशान हूँ मैं क्या, सभी बहनें जिनके पति इस हालत में हैं, वो बहनें सभी परेशान होंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ मैं कितनी परेशान हूँ, तो मेरी बहनें वो भी इतनी परेशान होंगी। सबको अपने अपने बहुत प्यारे होते हैं, तो वही कंडीशन सेम मेरी हो रही है। बाकी आप सब मुझे सपोर्ट करते रहना और मेरी उन बहनों को भी करना जो बहनें लाचार हैं और मेरे जैसी हैं। मुझे एक टाइम को मुझे बाद में कर देना आप सपोर्ट, उन बहनों को भी करना, क्योंकि मैं जानती हूँ इस दर्द को कितना दुखदायक होता है ये। इसमें बंदा ना तो जीने लायक होता, ना तो वो जीता है ना वो मरता है, बीच में रहता है वो एक जिंदा लाश बन के। अब विवेक जी हैं, देखो विवेक जी को तो कुछ नहीं पता है, लेकिन जो उनको अंदर दर्द होगा तो उनको तो पता होगा कि वो कितने दर्द। अब हम नहीं कह सकते ना कि उनको कितना दर्द है, हमें तो यही पता है कि विवेक को कुछ नहीं पता, लेकिन वो तो विवेक ही जान सकते हैं कि उनको कितना दर्द है। बस भगवान अब इनको जल्दी से ठीक कर दे और मेरी सभी बहनों के घर वालों को ठीक कर दे, पति को, जो भी विवेक जी की कंडीशन वाले हैं सबके पति ठीक हो जाएं और सबके पीछे मेरे पति भी ठीक हों। बस मैं यही चाहती हूँ ईश्वर से। आने वाला है बस थोड़ी देर में, देखो दिन तो छिप गया है। ये देखो फाइनली मेरा भाई आ चुका है। मैं अभी माता रानी के मंदिर से आई हूँ। ये गांव के आए हैं ताऊ जी मिलने विवेक से, और ये लाया है मेरे लिए आम का जूस। डुगू ने अपना पी लिया है, सबने पी लिया है। मैं माता रानी के मंदिर से अभी आई हूँ। ये बहुत जो ताऊ जी बैठे हुए हैं, ये बहुत मन थोड़ा करते हैं विवेक जी की तरफ से। बस यही प्रे करते हैं भगवान से कि बस इस लड़के को जल्दी से ठीक कर दे, ऐसे करके बोलते हैं वक्त। तो आज मेरा भाई लाया है मेरे लिए पीले चावल, क्योंकि हमारा तो बन रही है देखो चूल्हे पर रोटी करेले की सब्जी से, और मुझे और डुग्गू को बहुत ज़्यादा शौक़ है पीले चावलों का, तो मेरी मौसी ने बनाए थे ये, और मौसी ने मेरे लिए भिजवाए हैं। ये देखो मौसी ने भिजवा दिए पीले चावल और दही। मैं और डुग्गू तो खाएंगे इनको। मेरी मौसी को पता है कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है पीले चावल और डुग्गू को भी पसंद है, तो उन्होंने आज बनाए थे। मुझे फ़ोन किया था कि पीले चावल खाने हैं, मैंने बोल दिया बनाए तो भिजवा दो, तो मेरा भाई लेके आया, उसको फ़ोन कर दिया था कि ले जा, और मैं खाऊँगी। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं, मुझे बहुत शौक़ है। मुझे और डुग्गू को, हम दोनों बहुत खाते हैं घर पे इनको।